नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक विषय बड़ा इम्पोर्टेंट मेष राशि के लिए, मेष राशि के जातकों को बहुत अर्जेंट ये वीडियो देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेष राशि कठिन अग्नि परीक्षा। वैसे तो हम बताते ही रहते हैं ये शनि चल रहा है जी, ये मंगल है, ये राहु है, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे सब्जेक्ट एक महीना पहले याद नहीं आते। जब ग्रहों की स्टडी करते हैं तो पता चलता है। 27 अक्टूबर 2025 को दो बड़े बदलाव जो मेष राशि के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ एक एक ग्रह की गंभीरता से चर्चा करेंगे हम। इससे पहले हम बता चुके हैं, पिछली बार जो वीडियो बना था वो शनि की 7.5 के ऊपर था कि कब कब शनि और 7.5 रहेगी, राहु की क्या परिणाम होंगे, बृहस्पति की क्या स्थिति होगी। ऐसी पोजीशन में इस समय करंट अफेयर्स की क्या महत्ता है, क्यों जरूरी है ये वीडियो आपके लिए, इस बात को सुनना जरूरी है। मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव कष्ट कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको अचानक आने वाली विपदा, परेशानी, जोखिम, टेंशन, तनाव, बीमारी, अचानक झगड़े, तनाव, अपमान का भय के रूप में इसको लेते हैं। और हम ट्रांसिट में देखते हैं, यहाँ मंगल आता है तो चक्कर आना, अशांति, पेट की बीमारी, इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के साथ साथ और नाभि से नीचे के रोग, इन्फेक्शन, प्रोस्टेट, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या किसी भी शरीर के हिस्से से रक्त प्रवाह, ब्लीडिंग होना, ये एक कारण बन सकता है। इसीलिए सचेत और सावधान करने के लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ये भी बताया जाएगा। क्या है? ज्यादा वजन नहीं उठाना, बहुत तेज दौड़ करके कोई काम करें या अपनी हैसियत से ज्यादा काम नहीं करना, कोई भी काम हो, बोलना हो, अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भली न छांव है, अति की भली न धूप। साहसिक कार्य करना, ज्यादा पैदल चलना या लड़ाई करना, रिस्क का कोई भी काम करना आपके लिए कष्टकारक होगा। ये बात गंभीरता से क्यों बताई जा रही है? मंगल तो पहले भी आया होगा कई बार सृष्टि में, और हर साल आता है, 28-30 दिन रह करके चला जाता है। अब भी आया है, अब भी चला जाएगा। तो फिर हम या एस्ट्रोलॉजर को इतना ज्यादा हल्ला करने की क्या जरूरत है? सिंपल साधारण सी बात है। लेकिन यहां खास बात है क्या? खास बात यह है कि मेष राशि का जो तीसरा और छठा भाव है, छठा भाव है रोग का। यहां नीच राशि में शुक्र है और यहां का स्वामी स्वयं बुध के साथ एक ही दिन दोनों भाई, मंगल और बुध, और ये बुध और मंगल की शत्रुता है। और बुध जो है, बुध के ऊपर कितनी बड़ी मार पड़ी हुई है। मार क्या है? एक तो मेष राशि के लिए अच्छा नहीं होता, तीसरे छठे भाव का स्वामी उसी की राशि में बैठ के शुक्र नीच में है, और वही भाव यहाँ गड्ढे में और अष्टम भाव में जो रिस्क, बीमारी उत्पन्न करता है, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। मंगल और बुध का यहाँ बैठना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। चलो, ये बात तो हम मान गए। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो बृहस्पति है अभी गोचर में आए हैं चतुर्थ भाव में मेष राशि के, और ये बहुत उच्च पोजीशन में है, बहुत हाई लेवल की अच्छी पोजीशन है। इनकी दृष्टि यहां पर होगी, इन दोनों पर। अब दिक्कत क्या है? मंगल तो मित्र भाव से देखते हैं बृहस्पति, लेकिन जो बुध है, बुध को अच्छे भाव से, अच्छी नजर से नहीं देखते, क्योंकि वो षष्ठेश भी है, तृतीयेश भी है,
मित्र नहीं है, बृहस्पति की मित्रता नहीं है यहाँ। फिर भी जिनकी कुंडली में जातकों की पाप ग्रह से पहले से आक्रांत है कुंडली में कोई ग्रह, तो उनके लिए ये जो समय है कठिन भी है और अग्नि परीक्षा के समान माना जाएगा। तो केयरफुल किस चीज से रहना है? अचानक विवाद करना, अचानक कोई दवाई नहीं खाना, अचानक खान पान में बदलाव नहीं करना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अच्छे विचार रखो और साधारण भोजन करो। तेल, तला हुआ, तला भुना, गरिष्ठ भोजन करने से आपके या आपकी कोई बीमारी है, उसकी दवाई चल रही है, उसमें आपने परहेज नहीं किया या दवाई की कंटिन्यूटी भंग हुई तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। ये बात बताना बहुत जरूरी था। अब अग्नि परीक्षा की बात हम कर रहे थे, तो पंचम भाव है। आपको बहुत दर्शक ऐसे होंगे जो यहाँ इस पंचम केतु को खराबी मानते हैं, लेकिन ये इंट्यूशन है, अतीन्द्रिय ज्ञान, पूर्व आभास होना। इतनी बड़ी साइंस है ये, पूर्व जन्म की बात भी इनको सोते समय याद आ जाएंगी। जिनका केतु यहाँ बैठा हुआ होगा, संतान को कोई बीमारी, चोट, इन्फेक्शन तो देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा अनुसंधान, अन्वेषण, रिसर्च करते हैं। अगर ऐसे रिसर्चर को जो भी कंट्री या जो भी कंपनी अपने पास बुलाती है, उसका इंटरव्यू जब लेगी तो देख लिया जाए, मेरी तरफ से सलाह है उन कंपनी वालों को जिसका केतु यहाँ बैठा है, उसको अपने पास बुलाएंगे तो वो परचम लहराएगा अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का, अपने हुनर का। बहुत बड़ा काम करेगा। जो कोई नहीं कर पाया वो ये करेगा जिसका पंचम केतु होगा। केतु ऐसा ध्यान मग्न स्थिति है, उसके पास अंतर ज्ञान है, अमृत भी है, भगवान विष्णु की माया है, भगवान विष्णु की कृपा है उसके ऊपर। मोहिनी रूप में अमृत पिलाया हुआ भगवान विष्णु ने कि इस संसार के जो लोग होंगे जिनको बाहरी एकेडमिक नॉलेज नहीं है, लेकिन अचानक इंट्यूशन, अंदर से कोई ज्ञान, प्रतिभा देने वाला ये ग्रह होगा केतु। और इसके 180 डिग्री पर सीधी सीधी बात है, ये दोनों 180 अंश पर एक दूसरे के पूरक हैं। और यहां ये राहु असीमित, मतलब कल्पना से परे बहुत बड़ा धन का खजाना खोल देता है। और मेष राशि तो बड़ी भाग्यशाली है। इस समय ये जो राहु है ये आपको 6 दिसंबर 2026 तक, अभी 1 साल और 1 महीना बचा हुआ, 13 महीने। तो और अच्छी बात क्या है, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, इस राहु को पीछे से पुश कर रहा है। तो चिंता मत करो, मेरी राशि का स्वामी इसको देख करके तरक्की देगा, मान सम्मान देगा, सरप्राइज देगा, धन देगा, दौलत देगा, एंड दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी विद देयर ओन रिसोर्सेज। अपने ही आत्म बल से, अपने भुजाओं के बल से बहुत बड़ा धन का लाभ कमाएंगे। अब एक खतरे की घंटी दूसरी, एक तो ये थी बुध और मंगल का अष्टम आना, दूसरी घंटी क्या है, ये 4 घंटियों का अलार्म है आपके लिए। 12वां शनि, अचानक बीमारी, अचानक चोट, अचानक यात्रा, ऑनलाइन फ्रॉड, झगड़े, खर्चे, अशांति, अपने ही बंधु बांधवों द्वारा दिया हुआ कष्ट, दर्द। जो दर्द दे रहे हैं वो अपने दे रहे हैं, अपने खुद के लोग। अब ये राजनीति जो घूम रही है पूरी की पूरी, आप देखेंगे ये तो वृश्चिक है, ये मीन है, ये कर्क है, कर्काली मीन है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जलचर राशि है। ये दो जो पीड़ा देंगी, तो ये राहत बन करके बर्फ की सिकाई करने के लिए बृहस्पति यहाँ है। और इत्तफाक देखिए आप कितने भाग्यशाली हो, आपके पास कठिन अग्नि परीक्षा का समय आया, लेकिन बृहस्पति भी उसी समय आए हैं मेडिसिन बनकर। तुम्ही दवा दे रहे,
दर्द दे रहे हो तो दवा भी यही देंगे। दवा कौन दे रहे? कर्क। कर्क वाले दवा इनको वृश्चिक को और इनको मीन को पंचम और नवम दृष्टि के कारण आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भाई हमारी राशि तो कुछ और है, हमारे ग्रह कुछ और हैं। डिपेंड करता है क्योंकि जो समानता नहीं मिल रही आपको वो इस कारण हो सकती है कि आपकी जो दशा है, अगर बुध की महादशा नहीं है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा पाएंगे। खास तौर से जिनकी शनि की महादशा होगी, शुक्र की होगी, अच्छे सुख का अनुभव भी करेंगे। अब एक चीज ध्यान देने की, ऐसी स्थिति में आप मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ लो 1 किलो, और 1 किलो लो चना, 1 किलो गुड़ और चना, और लाल वस्त्र में लपेट करके हनुमान जी के मंदिर में दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो कठिन अग्नि परीक्षा है उसमें आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ भुने हुए चने, रोस्टेड चना, वो भी आप बंदरों को देंगे या किसी को भी खिलाओ, अपनी पॉकेट में रखो, जो भी मिले लो खाओ। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो दोष है, मंगल जो ग्रह है वो चने का कारक है। चना हार्ड होता है, चना अग्नि भी है। और देखिए चना जो है आग के बिना रोस्टेड नहीं होता। चना ही एक ऐसी चीज है, इसको रोस्ट करने से उसका स्वाद बढ़ता है, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।